पियानो अपने आप बजना पसंद करता है। मोर के पंखों में उड़ने का साहस है। ऐसे चेहरे वाले लोग भी हैं जो जागरूक और बेहद डरपोक हैं। ये सभी फर्नीचर केवल जानवर कलाकार की सेवा करते हैं। जादुई गुलाब की पंखुड़ियां एक एक करके गिर रही हैं। राजकुमार, जो एक जानवर में बदल गया है, को बेले के आने तक अपने सच्चे प्यार को पाने की लगभग कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जब बेले आती है तो फर्नीचर खुश हो जाता है। जिज्ञासु बेले महल के बुर्ज पर जाती है और जार में बंद गुलाब को देखती है। जैसे ही वो इसे छूना चाहती है, जानवर उसे रोक देता है। बेले महल से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में भेड़िए उसका पीछा करते हैं। वो लकड़ी की छड़ी पर गिरी हुई है और भेड़ियों के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। तभी एक महत्वपूर्ण क्षण में जानवर दौड़कर आता है और भेड़ियों के झुंड से लड़ता है। इस घमंडी और आत्ममुग्ध जानवर के बदसूरत रूप के पीछे एक दयालु हृदय छिपा है। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिससे वो दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाता था। दूसरी ओर फिजी और व्यापारी महल को नहीं ढूंढ पाते। फिजी को लगता है कि व्यापारी की सारी बातें गलत हैं। ये झूठ था, इसलिए उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और भेड़ियों को खिलाने की तैयारी की। सौभाग्य से उसे एक बुढ़िया ने बचा लिया। उस बुढ़िया ने जानवर के जख्मों का बड़े प्यार से इलाज किया। तब से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। समय बीतने के साथ उनमें धीरे धीरे प्यार पनपने लगा। उन्होंने बर्फीले नजारों का आनंद लिया और साथ में खाना खाया। जानवर ने चुड़ैल की जादुई किताब निकाली। उस पर बना नक्शा बेले को कहीं भी ले जा सकता था। बेले अपने बचपन के घर पहुंची और वहाँ उसे एक गुलाब की मूर्ति मिली। बगल की इमारत देखकर जानवर ने अनुमान लगाया कि बेले की मां प्लेग से संक्रमित हो गई थी। अपनी बेटी को संक्रमण से बचाने के लिए पिता को उसे देहात ले जाना पड़ा। इस समय पिता भीड़ के सामने व्यापारी पर आरोप लगा रहा था कि उसने उसे भेड़ियों को खिलाने की कोशिश की। व्यापारी ने कहा कि बर्फ से ढका महल और बात करने वाला फर्नीचर सब पागलपन था। इन सब बातों से बेले को उसके धूप के चश्मे से पता चल गया कि जानवर उसे दबा नहीं रहा था। उसने समझा कि प्यार कैद करना नहीं, बल्कि छोड़ देना है। अगर बेले उसे अपने दिल में बसाई रखेगी तो वो जरूर वापस आएगी। बेले शहर लौट आई और अपने पिता के पक्ष में गवाही देने के लिए जादुई दर्पण निकाला।